बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल कितना गहरा है, जांच के बाद साफ होगा। फिलहाल कुछ नाम सामने आए जो कि एनसीबी के डॉसियर में दर्ज है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटा है। रिया चक्रवर्ती के जरिए अब बॉलीवुड के कई बड़े नामों तक पहुंचने की तैयारी है। रिया ने खोले बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के राज। सुशांत की फार्म हाउस पार्टी में कौन कौन आता था? बीस पन्नों में बॉलीवुड की ड्रग कंपनी का कच्चा चिट्ठा। माया नगरी की चकाचौंध किसको नहीं भाती। बॉलीवुड का ग्लैमर किसे अपनी ओर नहीं खींचता, लेकिन इस रंगीन दुनिया के पीछे ड्रग्स की गलियां भी हैं, जहां ड्रग्स की मंडी सजती है, नशे में डूबी पार्टियां होती हैं, नाच गाने के साथ जिंदगी धुआं धुआं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तार जैसे जैसे खुले, ड्रग्स कनेक्शन के तार सामने आने लगे। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने ड्रग्स के खेल से पर्दा उठाया। अब पूरी पिक्चर एनसीबी के सामने साफ है। रिया के फोन से जो एनसीबी को सिरा मिला, उसे पकड़कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के दौरान कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम लिए हैं। रिया ने बताया कि कैसे बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई होती है। बॉलीवुड की 15 सेलिब्रिटीज के नाम रिया ने लिए हैं, जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। 25 से ज्यादा बड़े ड्रग तस्कर एनसीबी के राडार पर हैं। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के आधार पर पूरी लिस्ट तैयार की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामला यहीं थमता दिख नहीं रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग पेडलरों पर शिकंजा कस रही है। शायद यही वजह है कि आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर यह छापेमारी की जा रही है। छापेमारी गोवा और मुंबई में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई ड्रग पेडलरों को हिरासत में भी लिया गया। रिया से सवालों के जवाब में बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी का पर्दाफाश हुआ। रिया से पूछताछ में एनसीबी को पता चला कि बॉलीवुड में कई हस्तियां न सिर्फ ड्रग्स लेती हैं, बल्कि उसकी सप्लाई भी करती हैं। ड्रग्स सप्लाई की पूरी चेन में इनकी हिस्सेदारी है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया ने एनसीबी को उन हस्तियों के नाम बताए हैं जो सुशांत की पार्टी में शामिल होते थे और ड्रग्स लेते थे। ये पार्टी लोनावाला फार्म हाउस पर होती थी। रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 2 बड़े नाम भी लिए हैं जो अक्सर इन पार्टियों में आते थे। एनसीबी की जांच सिर्फ गोवा और मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई तक है। जांच में दुबई के ड्रग्स डीलर आयश खान का नाम भी सामने आया है। एनसीबी रिया समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 27 अगस्त को अब्बास और करण की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के सबूत मिले। जांच आगे बढ़ी तो बॉलीवुड की ड्रग फाइल सामने आ गई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ विद्या, आज तक। रिया और शौविक की ड्रग्स मंडली से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी को जांच में ये पता चला है कि सुशांत के घर से ड्रग्स की खेप रिया के घर भेजी गई थी। कुरियर के जरिए लॉकडाउन में भी ड्रग्स की डिलीवरी की गई थी और एक एक कर सामने आ रहे खुलासे रिया और शौविक पर शिकंजा और कस रहे हैं। पहला खुलासा, सुशांत के घर से रिया के घर ड्रग्स की डिलीवरी। दूसरा खुलासा, घर के सामान की आड़ में ड्रग्स की सप्लाई। तीसरा खुलासा, कुरियर के जरिए ड्रग्स इधर से उधर। रिया शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को एक और गवाह मिला है, एक और सबूत मिला है। जांच करते हुए एनसीबी उस कुरियर कंपनी तक पहुंच गई जिसके जरिए लॉकडाउन में चोरी छिपे ड्रग्स की सप्लाई की गई। ये पूरी कहानी इस साल अप्रैल महीने की है। एनसीबी सूत्रों से पता चला कि लॉकडाउन में सुशांत रिया के घर रहना चाहते थे। सुशांत कुछ दिन रिया के घर बिताना चाहते थे, इसीलिए ड्रग्स की एक खेप रिया के घर तक भी पहुंची। ये तस्वीर उस दिन की है जब एनसीबी ने सुबह सुबह रिया के घर छापा मारा था।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को शक था कि ड्रग्स सिर्फ सुशांत के घर ही नहीं, रिया के घर भी आती थी। एनसीबी की आशंका सच साबित हुई। सूत्रों से खबर है कि लॉकडाउन में सुशांत रिया के घर जाना चाहते थे, इसीलिए सुशांत के घर से कुछ सामान रिया के घर भेजा गया। हालांकि सामान की आड़ में ड्रग्स को भी इधर से उधर किया गया। सुशांत के स्टाफ दीपेश ने ये कुरियर भेजा था। शौविक ने कुरियर बॉय से कुरियर हासिल किया था। कुरियर से 500 ग्राम ड्रग्स सुशांत के घर से रिया के घर सप्लाई की गई। जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस कुरियर बॉय तक भी पहुंची, जिसने शौविक और दीपेश की पहचान की। कुरियर बॉय के फोन कॉल डिटेल्स में भी शौविक और दीपेश का नाम मिला। सूत्रों से खबर है कि ड्रग्स से भरा कुरियर पकड़ा न जाए, इसके लिए पैकेट में घर का सामान भी डाल दिया गया था। ये पैकेट 15 अप्रैल के करीब भेजा गया। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि सुशांत रिया के घर शिफ्ट हुए थे या नहीं। एनसीबी को दिए बयान में भी शौविक ने इस बात का खुलासा किया था कि मार्च और अप्रैल में सुशांत के कहने पर उसने ड्रग्स का इंतजाम किया था। मार्च महीने में सैमुअल मिरांडा ने जैद से ड्रग्स की डील की थी और अप्रैल में दीपेश ने सुशांत के घर के पास ही ड्रग्स की डिलीवरी ली थी। इन दोनों की डील का सूत्रधार शौविक था। हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज़ होती है। बट दैट वर नॉट दैट सीरियस। मेन थिंग इज 27A एंड 29। फिलहाल ड्रग्स कनेक्शन में फंसी रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल में है। अभी रिया को कम से कम 2 रातें और सलाखों में गुजारनी होगी। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई जाएगी। हालांकि एनडीपीएस की धारा 27A के चलते रिया को जमानत मिलना अभी आसान नहीं होगा। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। रिया को शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो जो मैसेज व्हाट्सएप पर भेज रही थी, वो मैसेज और चैट हिस्ट्री ही उनके गले की फांस बच जाएगी। और ऐसे में 3 व्हाट्सएप चैट्स हैं जिन्होंने रिया को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और आज इन 3 व्हाट्सएप चैट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वो 3 व्हाट्सएप चैट जिनसे रिया शिकंजे में आई। सुशांत की मौत का रहस्य सुलझाते सुलझाते रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन बेनकाब हो गया है। रिया ने यह सोचा नहीं होगा कि उसके व्हाट्सएप चैट उसे ले डूबेंगे। रिया के जो ड्रग्स चैट्स बाहर निकले हैं, उनमें बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप उजागर हुआ जिसका नाम NIFW है। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में सिर्फ ड्रग्स की बात होती थी। इस ग्रुप में रिया के अलावा आयुष आनंदी, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा समेत कई नाम हैं। हम आपको एक एक करके वो 3 चैट दिखाते हैं जो रिया के गले की फांस बन गए। चैट नंबर 1 है 30 जुलाई 2019 की। इसमें रिया लिखती हैं, डूडी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। चैट नंबर 2 है 25 नवंबर 2019 की। इसमें रिया की बातचीत जया शाह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से हो रही है। कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। चैट नंबर 3 है 8 मार्च 2017 की। इसमें रिया चक्रवर्ती की बातचीत गोवा के एक होटल मालिक गौरव आर्या के साथ हो रही है। इसमें रिया हार्ड ड्रग्स की बात करती है। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही। मैंने एक बार MDMA लिया था। रिया की ड्रग्स चैट में डूबी गांजा, MDMA जैसे ड्रग्स का जिक्र है। इन चैट से ये भी सामने आया कि रिया इन ड्रग्स को मंगवा रही थी। सूत्रों के मुताबिक रिया ने खुद भी NCB के सामने ड्रग्स मंगवाने की बात मानी है। इन ड्रग्स चैट से पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन्हीं चैट्स के जरिए रिया को शिकंजे में ले लिया है। अब कोर्ट में रिया को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन चैट्स का तोड़ निकालना होगा। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। रिया की पूरी ड्रग्स मंडली थी जो कि ड्रग्स उसके कहने पर खरीदा करती थी। वो बताती थी कि उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए। यहां तक कि उसका भाई भी रिया के कहने पर ड्रग्स का जुगाड़ किया करता था। रिया ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक वो सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी। रिया
रिया ड्रग्स मंडली से जैसे जैसे पर्दा उठता जा रहा है, रिया की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टारगेट पर रिया चक्रवर्ती का पूरा ड्रग्स गैंग ही नहीं है, बल्कि वो बड़े नाम भी हैं जो रिया और शौविक के बयान में सामने आए। अब रिया उसके लिए भी एनसीबी की सीढ़ी बनेगी। रिया की ड्रग्स मंडली में अब तक जो खुलासे हुए हैं, उसमें भाई शौविक के साथ साथ कई नाम सामने आए हैं। मसलन रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, शामिल मिरांडा, जैद विलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, जया साहा, श्रुति मोदी, गौरव आर्या। रिया ड्रग्स गैंग पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैसे ही हाथ डाला, एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। अब गिरफ्तारी की इस पूरी चेन को समझिए, कैसे एनसीबी की टीम ने ड्रग्स गैंग पर हाथ डालना शुरू किया। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के जरिए नारकोटिक्स की टीम जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा किया। जैद के जरिए ही नारकोटिक्स बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने शौविक को जैद का नंबर दिया था। शौविक की ड्रग्स कंपनी का पीछा करते हुए नारकोटिक्स की टीम इब्राहिम उर्फ अका तक पहुंची। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का जैद, बासित और इब्राहिम से कनेक्शन फुटबॉल से जुड़ा। शौविक फुटबॉल का शौकीन है और यही शौक उसे ड्रग्स के जाल में उलझा चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लब्स में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शौविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शौविक के घर आना जाना शुरू हो चुका था। बासित ने खुलासा किया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता था। कैजान इब्राहिम और बासित के पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ उसके 5 और पार्टनर्स हैं। बताया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेशों से ड्रग्स मंगवाया करता है और फिर उसे मुंबई में बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शौविक भी हैं। शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता था। रिया के शिकंजे में आने के बाद एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के हर तार को खंगालने में जुटी है। एनसीबी को उम्मीद है कि ये तार उन्हें डर्टी गेम के बड़े बड़े नामों से जोड़ देगी। अरविंद ओझा, मनीष पांडे और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। रिया की जेल की नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब उसके खिलाफ परिवार ने केस दर्ज किया। फिर तो रिया पर शिकंजा कसता ही चला गया। सीबीआई, ईडी के बाद एनसीबी की एंट्री से रिया सलाखों के पीछे पहुंच गई। कमाल तो ईडी ने ही किया। पैसे के लेन देन से ईडी रिया की चैट तक पहुंची, जिससे ड्रग्स कनेक्शन का राज खुला। छब्बीस जुलाई 2020 सामने आया परिवार। रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर। रिया की जेल की बुनियाद उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ एफआईआर की। इसमें बाकायदा रिया का नाम था। रिया पर प्यार में सुशांत को फंसाकर उसके पैसे निकालने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। 28 जुलाई 2020 एक्शन में बिहार पुलिस। पटना पुलिस ने मुंबई जाकर जांच की। पटना में केस दर्ज होने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में आ गई। 28 जुलाई को बिहार पुलिस की एक टीम मामले की तफ्तीश के लिए मुंबई जा पहुंची, लेकिन जांच के अधिकार को लेकर मामला उलझ गया। केस मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस हो गया। तब बिहार के डीजीपी खुलकर सामने आए और मुंबई पुलिस पर जांच में रोड़ा अटकाने का भी आरोप जड़ दिया। तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं मिली, हमें इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिली, हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला घटनास्थल का, हमें कोई वहाँ की वीडियोग्राफी नहीं मिली, हमें वहाँ की कोई फोटोग्राफी नहीं मिली। कितने लोगों से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे क्या सूचनाएं हासिल हुई हैं, उसकी भी जानकारी हमको नहीं मिली। 6 अगस्त 2020 सीबीआई की एंट्री। रिया समेत 7 के खिलाफ एफआईआर। सीबीआई की एंट्री के बाद रिया पर शिकंजा कसा। सीबीआई ने जिन 7 लोगों को आरोपी बनाया उनमें रिया का नाम भी शामिल है।
सीबीआई ने अब तक 4 दिनों में रिया से 35 घंटे की पूछताछ की थी। रिया का सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, पूर्व मैनेजर और स्टाफ से आमना सामना भी कराया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के ड्रग्स पर किए गए सवालों पर रिया बौखला गयी और इसी के बाद एनसीबी एक्शन में आ गई और यहीं पर आकर रिया फंस गई। 7 अगस्त 2020 एक्शन में ईडी परिवार से पूछताछ शुरू की। ईडी की जांच से रिया की घेराबंदी और कड़ी हो गई। ईडी ही रिया की ड्रग्स चैट को सामने लाई। व्हाट्सएप चैट में रिया कई बार ड्रग्स को लेकर बातचीत करती रही। 26 अगस्त 2020 जांच में एनसीबी की एंट्री, ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू की। नारकोटिक्स ब्यूरो ने सबसे आखिर में एंट्री मारी, लेकिन एक्शन में सबसे आगे रही। ईडी से मिली ड्रग्स वाली चैट को एनसीबी ने खंगाला और उसकी हर कड़ी को जोड़ना शुरू किया जो इससे जुड़ी थी। 4 सितंबर 2020 शौविक गिरफ्तार, ड्रग्स कनेक्शन में कसा शिकंजा। रिया की चैट पर उसका भाई शौविक भी गिर गया। चैट में खुलासे की तस्दीक गिरफ्त में आए 2 ड्रग पेडलर्स ने भी की। इसके बाद शौविक की गिरफ्तारी हुई। 6 सितंबर 2020 एनसीबी की जांच तेज, रिया से पूछताछ की तैयारी। भाई की गिरफ्त में आने के बाद से ही तय था कि अब रिया की बारी है और रिया से 3 दिन लगातार पूछताछ में वो ड्रग्स को लेकर सारी सच्चाइयां बयां करती गई, जिनसे वो इनकार कर रही थी और अब उनकी मुश्किलें कोर्ट तक जा पहुंची। 8 सितंबर 2009 रिया की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी सीबीआई के लिए बनेगा केस का आधार। और फिर वो दिन आ गया जब रिया को जेल जाना पड़ा। नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने रिया का बयान इतना बड़ा सबूत बन गया कि रिया को जमानत नहीं मिली। अभी तो शुरुआत है, रिया की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। अब तो सीबीआई भी इसी आधार पर शिकंजा कसेगा। आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक।